हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और इन दिनों हम यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। यदि आप भी परमेश्वर के वचन सीखने के लिए, प्रभु में और बढ़ने के लिए रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करके और बेल बटन दबा लें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इससे पहले हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय का अध्ययन करें और स्टडी करें। आइए हम एक बहन की गवाही को सुन लेते हैं। सबको जय मसीह की। मैं अपनी गवाही बताना चाहती हूँ आप लोगों को। 3 दिन से मेरे पति के पेट में बहुत तेज से दर्द हो रहा था, जिसके कारण ना वो चल पा रहे थे, ना कुछ खा रहे थे। सिर में भी बहुत तेज दर्द हो रहा था। हम इनको डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा पेट में, और हम घबरा गए थे कि मेरे पेट में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, जिसके कारण तो ना मैं खा रहा हूँ, ना चल पा रहा हूँ, ना बैठ पा रहा हूँ। तो हमने प्रभु के दास ने इनके लिए दुआ की। पास्टर अनिल सिंह राणा जी ने लगातार दुआ की हम लोगों के लिए, और आज उनकी दुआओं के कारण से आज मेरा पति चंगा हो चुका है यीशु के नाम में, और रिपोर्ट भी नॉर्मल निकली है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह का। सबको जय मसीह की, आमीन। इस यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय में हम काना के विवाह के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ साफ लिखा है कि काना के नगर में किसी का विवाह था और प्रभु यीशु मसीह की मां मरियम, प्रभु यीशु मसीह, उसके चेले उस विवाह में इनवाइट किए गए थे। और समय के चलते उस विवाह में दाखरस खत्म हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह की मां मरियम यीशु मसीह को अप्रोच करते हैं और प्रभु यीशु मसीह उसे कहते हैं, अभी मेरा समय नहीं आया है। और यहूदी कल्चर के अनुसार से उस विवाह में पानी से भरे हुए कुछ मटके रखे हुए थे उनके शुद्धिकरण करने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा, उन सेवकों से कहा कि इन मटकों को पानी से मुंह बिल्कुल भर दीजिए। और सेवकों ने एग्जैक्ट वैसा किया। और फिर सेवकों के द्वारा कहा गया कि इस पानी को निकालकर भोज के प्रधान को इसका पानी टेस्ट कराया जाए। और जब भोज के प्रधान ने उस पानी को टेस्ट किया तो बिल्कुल वो दाखरस के जैसे स्वाद दे रहा था, टेस्ट दे रहा था। और तब भोज के प्रधान ने वहाँ के घर के मालिक को बुलाकर वहाँ के लोगों की सराहना की, वहाँ के लोगों की प्रशंसा की, वहाँ के लोगों की बड़ाई की कि लोग पहले तो अच्छा दाखरस देते हैं, लेकिन जब छकने लगते हैं तो मध्यम देते हैं। तो ये तो कहानी का सार है, लेकिन इस कहानी से हम 4 बातों को सीखेंगे। सबसे पहली बात, उस विवाह के लोगों की जिंदगी से सीखते हैं कि उन विवाह के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट किया। जरा सोचिए मेरे भाई और बहन, यदि ये विवाह के लोग प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट ना करते तो मुझे लगता है कि इन लोगों को बेइज्जती का सामना करना पड़ता, जैसे कि सिचुएशन इस विवाह में हो गई थी और बन पड़ी थे। इसलिए पहली बात हम लोग सीखते हैं इस पैराग्राफ से कि हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, बाल बच्चों के जीवन में, जॉब में और जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट करने की जरूरत है। क्योंकि वही तो हमारी सिचुएशन को, वही तो हमारे हालात को कंट्रोल में ले सकता है और हमारी परिस्थितियों को बदलने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। तो पहली बात हमने सीखा है कि हमें प्रतिदिन अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट करने की जरूरत है और आवश्यकता है। दूसरी बात हम सीखते हैं कि जब इस विवाह के समारोह में दाखरस खत्म हो गया था तो प्रभु यीशु मसीह की मां मरियम यीशु मसीह के पास में अप्रोच करती है। हमारे जिंदगी में भी कई बार कुछ ऐसे पल आते हैं, ऐसे घड़ी आते हैं, ऐसे समय आते हैं, ऐसे हालात आते हैं। ऐसे हालातों में हम लोगों को यीशु मसीह की तरफ अप्रोच करना चाहिए, यीशु मसीह की ओर भागना चाहिए। मरियम को अच्छी रीति से मालूम था इस सिचुएशन को, इस हालात को कंट्रोल कर सकता है तो मेरा पुत्र केवल प्रभु यीशु मसीह। इसलिए आप लोगों को जानने और समझने की जरूरत है कि जिस यीशु का नाम लेते हैं आप उसे अच्छे से जानें, अच्छे से समझें कि वो आपकी परिस्थिति को, आपके हालातों को किस हद तक कंट्रोल करने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। तब जब आप परेशानी में होंगे तो मरियम के समान प्रभु यीशु मसीह के
पास अप्रोच करें, पर प्रभु यीशु मसीह के पास दौड़े और प्रभु यीशु मसीह के पास मेरी और आपकी, हम सबकी समस्याओं का समाधान है और सॉल्यूशन है। तीसरी बात हम लोग सीखते हैं, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का होना बहुत ही जरूरी है। यदि हम अपने जीवन में बढ़ना चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, यीशु मसीह का होना जरूरी है। जरा सोचिए, इस विवाह में यीशु मसीह नहीं होता तो विवाह के जो परिवार के लोग थे उन्हें बेइज्जती का सामना करना पड़ता। जितने मेहमान लोग आए थे उनके द्वारा उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता। बहुत सारे लोग उस विवाह के लोगों के ऊपर कमेंट मारते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के यहाँ मौजूद होने से उन लोगों को शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ा। यदि यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में होगा, यीशु मसीह आपके और मेरे परिवार में होगा, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे इर्द गिर्द के लोगों के द्वारा हमें शर्मिंदा ना होने देगा। हमारी जिंदगी में किसी प्रकार की शर्मिंदगी को वो देखने नहीं देगा। इसलिए हम शर्मिंदगी को ना देखें, हमारे जीवन में कोई शर्मिंदापन ना आए, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के हमारे जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह का हमारे जीवन में, हमारे फैमिली में, हमारे जॉब में, बच्चों के जीवन में होना अति आवश्यक है। चौथी बात हम लोग सीखेंगे, यदि प्रभु यीशु मसीह मेरी और आपकी ज़िंदगी में है तो हमें कभी भी शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा। क्या हम चाहते हैं कि हम कभी शर्मिंदा ना हो? हमारे समाज, हमारे सोसाइटी, हमारे रिश्तेदारों या अपने परिवार के लोगों के बीच में, तो हमारे प्रभु यीशु मसीह का होना बहुत ही ज़रूरी है। इस विवाह में प्रभु यीशु मसीह के होने के कारण से और वजह से उस विवाह के लोगों को शर्मिंदा ना होना पड़ा था, बल्कि उन लोगों को आशीष मिली, उन लोगों को लोगों के द्वारा क्या मिला? अप्रिसिएशन मिला और सराहना मिला। अर्थात भोज के प्रधान ने उस विवाह के लोगों की तारीफ की, प्रशंसा की और बड़ाई की। यदि हम चाहते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें, लोग हमारी बड़ाई करें, लोग हम में कुछ अच्छा देखें, तो हमारे यीशु मसीह का होना बहुत ही ज़रूरी है। और वही यीशु मसीह हमें आज से लेकर जिंदगी के अंत तक कभी शर्मिंदा ना होने देगा, कभी लज्जित ना होने देगा, बल्कि जिस समाज और सोसाइटी में मैं और आप रहते हैं, परमेश्वर उस समाज और सोसाइटी के बीच में हम लोगों को ऊंचा उठाएगा और किसी भी लोगों के द्वारा हमें निंदा और शर्मिंदा ना होना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाई और बहन, इन 4 बातों को हमारे जीवन में सीखा है ये यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 वचन से लेकर 12 वचन से। पहली बात, हमें यीशु मसीह को अपने जीवन में इनवाइट करने की जरूरत है। और दूसरी बात, किसी भी आफत में, समस्याओं में हमें मरियम के समान प्रभु यीशु मसीह की ओर भागने की जरूरत है। और तीसरी बात, हमारे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह का होना बहुत ही जरूरी है। जब यीशु होगा हम बढ़ेंगे, डेफिनेटली हम बढ़ेंगे, हमारी परिस्थिति, हमारे हालात बदलेंगे। और चौथी बात, यीशु के होने से हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। और दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में शर्मिंदा होना नहीं चाहता और शर्मिंदगी को महसूस करना नहीं चाहता। तो आइए अपने जीवन में एक डिसीजन ले, इन 4 बातों को अपने जीवन अप्लाई करें और परमेश्वर इस अध्याय के द्वारा, इस पैराग्राफ के द्वारा प्रभु हम सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग के परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। और आपका एक बार फिर से हमारे जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में आपका स्वागत करते हैं। हमने सीख लिया कि इस विवाह में आपकी उपस्थिति के द्वारा उन लोगों को शर्मिंदा और लज्जित ना होना पड़ा। आज प्रभु यीशु के नाम से अपने घर में, अपने जीवन में हम इनवाइट करते हैं प्रभु, ताकि आपकी उपस्थिति हमें शर्मिंदा ना होने देगी, आपकी हुजूरी हमारे जीवन में किसी बात की घटी ना होने देगी। आपकी उपस्थिति के द्वारा हमारी प्रशंसा की जाएगी, आपकी उपस्थिति के द्वारा हम लोग बढ़ाए जाएंगे। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, आज तेरी बेटी और बेटाओं ने प्रभु ये वचन को सुना है, अपने जीवन में आपको बुलाएं, अपने जीवन के हर समस्याओं में आपकी ओर दौड़ें। आपके होने से ये शर्मिंदा ना होंगे, आपके होने से ये बढ़ते चले जाएंगे। इनमें से जितने भी भाई बहन प्रभु किसी भी प्रकार के दुख में, परेशानियों में, कर्जों में परमेश्वर पिता हैं, यीशु नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, इनके जीवन के एक एक दुख, एक एक चिंताएं, एक एक परेशानियां यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए। प्रभु अपने बच्चों को आशीष दे और इनको बढ़ा और अपने नाम की महिमा का कारण बना। परमेश्वर पिता, आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रार्थना को सुना है। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन।
प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जरूर बने रहें। मिलेंगे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आशीष दे। जय मसीह की।